आज बहुप्रतीक्षित चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने, और इसीलिए हम पूरी विस्तृत रिपोर्ट आयोग ने जो कुछ कहा है, जैसे चुनाव कराने जा रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अवध क्षेत्र के जिलों का हाल, किस तारीख को किस जिले में मतदान होगा, किस विधानसभा सीट पर, यह आपको बता रहे थे अवधेश। एक बार फिर से आपको उन्हीं के पास वापस लिए चलते हैं। अवधेश। बिल्कुल राजेंद्र, कानपुर देहात तक हम लोगों ने बात कर ली थी, कानपुर नगर की बात चल रही थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भी बहुत बड़ा जिला है। उसके बारे में बताएंगे। लखीमपुर की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सुर्खियों में है लखीमपुर कांड की वजह से। तो क्या यहाँ पर स्थितियों की देखने वाली बात होगी, लेकिन 8 सीटें हैं। नामांकन की जो तारीख है 3 फरवरी से शुरू हो रही है, नाम वापसी 7 फरवरी तक कर सकते हैं, और मतदान यहाँ पर 23 तारीख को है। 8 सीटों का भविष्य, यानी कि 8 जो प्रत्याशी होंगे यहाँ पर अलग अलग दलों का, उनके किस्मत का फैसला जनता कर देगी। लखीमपुर के बाद बात करते हैं लखनऊ की, राजधानी लखनऊ जहां पर विधानसभा है, यहीं पर पहुंचने की पूरी दौड़ है। 9 विधानसभा सीटें हैं, सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। यहां पर 3 फरवरी को नामांकन शुरू होगा, 7 फरवरी तक नाम वापसी हो सकती है, और मतदान यहां पर 23 फरवरी यानी कि जो चौथे चरण का मतदान है उस दिन लखनऊ में वोटिंग होगी। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ के बाद रायबरेली की, पड़ोस में ही ये जिला है। रायबरेली भी कांग्रेस परिवार का ये स्तंभ माना जाता था, गढ़ माना जाता था। स्थितियां हालांकि अभी भी अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है। तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। नामांकन 3 फरवरी को होगा, 7 फरवरी की जो नामांकन वापसी की तारीख है वो है। मतदान 23 फरवरी को होगा, यानी कि चौथे चरण के मतदान में ही रायबरेली में भी वोटिंग हो जाएगी। और इसके बाद अब बात करते हैं लखनऊ रायबरेली के बाद श्रावस्ती की। 2 विधानसभा सीटें हैं, और धार्मिक तौर से भी महत्वपूर्ण जगह है ये। 8 फरवरी नामांकन की तारीख है, यानी कि 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। 11 फरवरी को नाम वापसी ले सकते हैं, और 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा, और मतगणना की जो तारीख है वो तो एक ही है, 10 मार्च। तो ये श्रावस्ती की तस्वीर है अवध क्षेत्र में। और श्रावस्ती से आगे बढ़ते हैं तो सीतापुर की बात आती है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। नामांकन 3 फरवरी को, नाम वापसी 7 फरवरी तक हो सकती है, और मतदान यहाँ पर 23 फरवरी को है। सीतापुर में चौथे चरण का जो मतदान है उस दिन सीतापुर में वोटिंग होगी, और यहाँ पर उम्मीदवारों का जो भविष्य है, जो भाग्य है, वो तय होगी। सुल्तानपुर की बात करते हैं। सुल्तानपुर भी सुर्खियों में रहा है जोड़ तोड़ की वजह से, सियासी जोड़ तोड़ की वजह से, और ऐसे में 5वें चरण में यहाँ चुनाव होना है। 5 सीटें कुल हैं। 8 फरवरी को नामांकन शुरू होगा, नाम वापसी 11 फरवरी, 27 फरवरी यानी कि 5वें चरण का जो चुनाव है उस दिन सुल्तानपुर में वोटिंग करवाई जाएगी 5 विधानसभा सीटों के लिए। सुल्तानपुर के बाद बात करते हैं उन्नाव की। हर कोई वाकिफ है कि उन्नाव आखिर सुर्खियों में क्यों आया, और अभी थप्पड़ कांड भी हो गया उन्नाव में ही। तो यहाँ पर भी सियासी पारा गर्म है। कुल 6 सीटें 6 हैं यहाँ पर। नामांकन की तारीख जो है 3 फरवरी, नाम वापसी 7 फरवरी, और मतदान यहाँ पर 23 फरवरी यानी कि चौथे चरण का जो चुनाव है उसमें उन्नाव की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधियों और दलों का भाग्य और भविष्य तय करेंगे। राजेंद्र, ठीक है। अवधेश, आपने बता दिया हमारे दर्शकों को कि किस जिले में किस तारीख को अवध क्षेत्र में मतदान होना है।